नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 12 और मैं हूं कृपा सेठ आपके साथ। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं लिव इन रिलेशनशिप्स के बारे में, जो हमारी सोसाइटी में काफ़ी बोल्ड और कंट्रोवर्शियल माना जाता है। तो आज हमारे साथ जुड़ चुकी हैं वंदना जी। तो चलिए जानते हैं क्या है उनके व्यूज़ इस पर। तो वंदना जी, क्या आपके लिए लिव इन रिलेशनशिप सही है या गलत है? आप इसके मतलब अगेंस्ट में हैं या इसको सपोर्ट कर रही हैं? हाँ जी जी, देखिए कृपा, लिविंग रिलेशनशिप दो मायने में आप अगर इसको देखें, अलग अलग मायने हैं इसके, अलग अलग पर्सपेक्टिव से इसे देखें तो एक तरह से ये सही भी है और दूसरी तरफ से गलत भी है। लेकिन हमारी जो सोसाइटी है, हमारे सोसाइटी की जो चार लोग हैं वो सीधे सरासर इस चीज़ को गलत मान लेते हैं। लिविंग रिलेशनशिप को लेकर वो कहते हैं कि नहीं, ये सारी चीज़ें गलत है, वेस्टर्न कल्चर है, फॉरेन में ये सब चीज़ चलता है, इंडिया में नहीं चलता है। लेकिन अगर आप देखें लिविंग रिलेशनशिप को तो अगर पहला पर्सपेक्टिव हम देखें इसका, तो शादी के पहले आप किसी के साथ रह रहे हैं, आप उसको अच्छे से जान पाएंगे, आप ये समझ पाएंगे कि आप उसके लिए परफेक्ट हैं, वो आपके लिए परफेक्ट है, आपका पार्टनर कैसे रहता है, पूरा दिन, हर रोज़ का जो उसका डेली रूटीन है वो आप समझ पाएंगे। तो पहला पर्सपेक्टिव ये है कि शादी के पहले आप उस व्यक्ति को अच्छे से जान पाएंगे, क्योंकि पहले पुराने ज़माने में जो शादियाँ होती थी उसमें तो लोग बात भी नहीं करते थे। हमने तो ये भी सुना है कि एक दूसरे को देखा भी नहीं करते थे। तो आप सोचिए कि जिसके साथ आपको पूरी ज़िंदगी बितानी है, उसको बिना देखे, बिना समझे, बिना बात किए आप कैसे शादी कर सकते हैं? शादी एक पवित्र बंधन है। शादी सिर्फ दो लोगों में नहीं, दो परिवारों में होती है, दो परिवार जुड़ते हैं। लेकिन परिवार जुड़ जाए और दो व्यक्ति जिससे शादी करनी है, मांग में जिस लड़की के जो लड़का सिंदूर डाल रहा है वो लड़का परफेक्ट है, लड़की परफेक्ट है, वाइब मैच कर रहा है कि नहीं, ये जाना बेहद ज़रूरी हो जाता है। और पहला पर्सपेक्टिव जो है लिविंग रिलेशनशिप को अगर सही मायने में हम देखें तो इससे ये फ़ायदा है आजकल के कपल्स को जो काफ़ी समय से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। अगर वो लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं तो एक दूसरे को अच्छे से समझ पाएंगे, जान पाएंगे, किस दोनों साथ में घर का काम भी कर पा रहे हैं कि नहीं, एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं कि नहीं, ये समझ पाएंगे। और दूसरा पर्सपेक्टिव जो है जिसे हम गलत मान रहे हैं, जो सोसाइटी पहले पर्सपेक्टिव को देखती ही नहीं है, वो सीधे दूसरे पर्सपेक्टिव पे अपना जजमेंट दे देती है। तो शादी के पहले लिविंग रिलेशनशिप इसलिए भी गलत है क्योंकि आप किसी को डेट कर रहे हैं, तभी उसके साथ आप लिविंग में रहेंगे। ऐसा तो है नहीं कि अरेंज मैरिज में कोई लिविंग में रहता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। घर वाले अगर किसी से शादी आपकी ठीक कर रहे हैं तो आप उसमें लिविंग में रहने का कोई चांस ही नहीं है। लेकिन अगर आप जिसे डेट कर रहे हैं उसके साथ लिविंग में रहते हैं, एंड व्हाट इफ लिविंग में रहने के बाद आपका ब्रेकअप हो जाए, फिर तो जो लोग हैं, जो आपके फ्रेंड्स हैं, वो तो जानते थे कि आप किसी के साथ लिविंग में हैं, फिर उसके बाद किसी के साथ आप रिलेशनशिप में जाएंगे तो वो बॉन्ड आप नहीं बना पाएंगे, आपके लिए वो सही नहीं होगा, आपके मेंटल हेल्थ पर उसका असर पड़ेगा, क्योंकि जिसके साथ आप लिविंग रिलेशनशिप में हैं आपके डेली रूटीन में वो शामिल हो गया है। जैसे हमारे पेरेंट्स जब हम छोटे थे तो हमारे डेली रूटीन में शामिल थे, हम स्कूल जाते थे, आते थे, हर वक्त हम अपने पेरेंट्स को सामने देखते थे। तो आपको याद होगा कि जब हम कॉलेज के लिए घर से बाहर निकले, आज जॉब कर रहे हैं तो घर से बाहर, फैमिली से दूर हैं, तो हम फैमिली को मिस करते हैं। तो हमको पता है कि वो हमारी फैमिली है, हम कभी भी जा सकते हैं, मिल सकते हैं। लेकिन आप सोचिए कि आप किसी के साथ लिविंग रिलेशनशिप में हैं और जब आपका उसके बाद ब्रेकअप हो जाता है तो आपके मेंटल हेल्थ पर क्या असर पड़ेगा कि आप उस आदमी को ना कभी देख पाएंगे, ना सुन पाएंगे, ना ही उसके साथ आप घूम पाएंगे, ना बात कर पाएंगे, क्योंकि ब्रेकअप मतलब तो यही होता है, सारे रिश्ते ख़त्म। तो हमें लगता है कि लिविंग रिलेशनशिप के अपने फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। पहले शादियाँ ऐसे ही हो जाती थी बिना बात किए, लेकिन आज ज़रूरत भी है, क्योंकि आज ऐसा वक्त आ गया है कि शादी के बाद भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर लोग कर रहे हैं। हालांकि ये लव लिविंग के बाद भी हो रहा है, अगर लव मैरिज है उसमें भी हो रहा है। जैसे ब्रेकअप जैसे बेटर है ना डिवोर्स होने से, तो अगर आपकी शादी होने से पहले आपको पता चल जाता है कि इंसान मेरे लिए नहीं है, लिव इन आपका करने के बाद, तो अच्छा है ना, आप उसके साथ नहीं रहेगा, आप किसी और को देखिएगा, समझिएगा। तो लेकिन इसके निगेटिव पॉइंट्स देखें कि आजकल के जो यूथ हैं, ऐसा जैसे कहते हैं कि
एक लड़का एक लड़की फ्रेंड नहीं हो सकते, दोस्त नहीं हो सकते, ठीक है। हालांकि ऐसा होता नहीं है, ये बस एक मिथ है। लेकिन अगर आप किसी के साथ लिविंग में हैं, आप फिजिकल उसके साथ हो चाहे ना हो, लेकिन दुनिया तो नहीं मानेगी ना कि उस बंद कमरे में आप दोनों अलग अलग रह रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने पहले ही कहा कि मेंटल हेल्थ पर असर पड़ता है। ब्रेकअप बढ़िया है, डिवोर्स से बढ़िया है ब्रेकअप होना, लेकिन उसके लिए है कि आप जब किसी को डेट कर रहे हैं तभी आप उसको इतना समझ लीजिए, बात कर लीजिए। लिविंग के बाद अगर ब्रेकअप है तो आप लिविंग में अगर किसी के साथ हैं भी तो ये श्योरिटी होनी चाहिए कि अगर जो चीज़ें सही नहीं होंगी तो उन चीज़ों को हम सही कर लेंगे। क्योंकि देखिए नो वन इज़ परफेक्ट है, ठीक है। हर इंसान में कुछ ऐसा होता है जो आपको पसंद नहीं आएगा। तो ब्रेकअप लिविंग के बाद सॉल्यूशन नहीं होना चाहिए। अगर आप लिविंग में हैं तो जो भी परेशानियां आ रही हैं उसको आप सॉल्व कीजिए। ब्रेकअप इज़ नॉट द सॉल्यूशन। देखिए लिव इन रिलेशनशिप तो फॉरेन कंट्री का कल्चर है, तो क्या लगता है आपको, लाइक इंडिया में तो ये ऑब्वियसली इलीगल है, तो लीगल होना चाहिए कि नहीं? मतलब आप कहना चाहते हैं कि लिविंग रिलेशनशिप के लिए कोई कानून बने, कोई नियम कानून बने, लीगल किया जाए, लीगल हो जाना चाहिए या नहीं इन फ्यूचर? हमें लगता है अभी इसमें थोड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि अभी तो LGBTQ को ही लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाए हैं, लव मैरिज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, जी इंटरकास्ट मैरिज को नहीं कर पा रहे हैं, इंटर रिलीजन तो दूर की बात है। तो लिविंग रिलेशनशिप में थोड़ा टाइम लगेगा। हालांकि अब फैमिलीज इतनी फ्रैंक हो गई है, इतनी फ्रेंडली रहती है अपने बच्चों के साथ कि लिविंग को तो बिल्कुल भी अलाउ नहीं करेगी। हम भी एक जब पेरेंट्स बनेंगे तो मेंटल हेल्थ, जैसा कि हमने कहा कि लिविंग तब तक ही ठीक है जब तक आपको सामने वाला पार्टनर ये श्योरिटी देता है कि वो लिविंग में रहते हुए जो भी दिक्कतें आएंगी उसको सॉल्व करेगा, ब्रेकअप ऑप्शन नहीं रहेगा, तब तक के लिए लिविंग ठीक है। तो हम भी एक जब पेरेंट्स बनेंगे तो हम भी इस चीज़ को अलाउ नहीं करेंगे। हम ये सोचेंगे कि लिविंग के बाद उस बच्चे का क्या होगा अगर दोनों अलग हो जाते हैं। तो हमें लगता है इसे लीगल करने में वक्त लगेगा, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा कि लीगल हो जाएगा। क्योंकि जिस तरीके के केसेस आ रहे हैं ना इंडिया में कि शादी के बाद भी कभी लड़की लड़के को मार देती है, लड़का लड़की को मार देता है, ऐसी ड्रम और कुकर जो केसेस आ रहे हैं, इन सबको देखते हुए कुछ दिनों बाद तो हमें लगता है कि शादी से लोग डरने लगेंगे। अभी ऐसा वक्त आ गया है कि बहुत लोग डर रहे हैं, खासकर जो अरेंज मैरिज हो रहे हैं उसमें लोगों को डर लग रहा है कि सामने वाला जो पार्टनर है वो कैसा होगा, क्या होगा, हमें नहीं समझ में आता है। आजकल बात करने से कुछ चीज़ें हम नहीं समझ सकते। तो हमें लगता है कि एक वक्त तो ऐसा भी कहीं ना आ जाए कि लोग शादी ना करें और लिविंग में ही रहने लग जाए, कहीं उसे ही लीगल कर दिया जाए। जी, तो ये थे वंदना जी के व्यूज़ ऑन लिव इन रिलेशनशिप्स। आपको क्या लगता है इस टॉपिक के बारे में? आपका क्या मानना है कि ये लीगल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? कि आपके पेरेंट्स अलाउ करेंगे अगर आप लिव इन रिलेशनशिप में आना चाहें या नहीं? कमेंट में ज़रूर बताएं और देखते रहिए TV12।